Hello students, today we are going to discuss chapter 4 in civics, key element of democratic government. Introduction. In the previous chapter we have read about the various forms of government and the significance of democracy. In this chapter let's understand the essential elements of a democratic government and how India works as a democracy. Democracy का मीन्स आप सब जानते हैं प्रजातंत्र, जहाँ पे खुद पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करके उसको आपके जो भी कार्य हैं उनके थ्रू करवाए जाते हैं. नाउ की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी. वी नो डेट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड फॉलो द सिस्टम ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिस्टम आपको पता है कि पीपल जो है इलेक्शन के थ्रू अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, फिर वो सारे आपकी गवर्नमेंट को फॉर्म करके आपके सारे कार्य वो करते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक इट इज़ द पीपल हु हैव द power to choose their ruler. They participate in the democratic process by electing their now representative who form the government and rule the country. These representative take decision on behalf of the people. Means जो आपके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लोगों को चुने जाते हैं, वो आपके बिहाफ पे आपके लिए डिसीजन लेते हैं कि क्या आपके लिए करना है, कौन से रूल्स रेगुलेशन करने हैं या कौन सी आपके लिए योजनाएं बनानी हैं. Now the representative elected by the people belongs to different political parties. जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं, आपको पता है डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं. कोई कांग्रेस से होगा, कोई बीजेपी से होगा, कोई अदर पार्टी से बिलोंग करेगा. The party which gets the maximum number of seats win the election and form the government. For example, if there are 400 seats in the legislature, then in our country a party must get 1%. Let's 201 सीट्स टू विन. मीन्स अगर हमारे लेजिस्लेचर की विधानमंडल में अगर 400 सीट हैं तो 201 सीट जिस पार्टी को मिलेगी वही विनर होगा और वही अपनी गवर्नमेंट को बनाएगा. In mandatory to check that the ruling party which is chosen by the people does not become too powerful and influential. All government are elected for a fixed period of time. आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट बनती है पूरे 5 years के लिए बनती है और आफ्टर 5 years it will be changed. In India this time period is 5 years. After every 5 year election are held again. If people are not happy with the government they can replace it with a new government. Means जो गवर्नमेंट उन्होंने चूज की है, अगर उनके उससे वो खुश नहीं है उनके कार्यों से तो वो उसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो वो दूसरी रूलर पार्टी को अपने लिए चूज कर सकते हैं. To be elected again, it is necessary that the government does not misuse its power and authority. It must also follow the rules and regulations which are laid in the Constitution of India to ensure transparency in its functioning. Means ये बहुत ज़्यादा श्योर करना ज़रूरी है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन हमारे संविधान के द्वारा बनाए गए हैं वो उनको बहुत पारदर्शिता के साथ उनका पालन करें. People also have the right to express their opinion and viewpoints. If they are not satisfied with any decision of the government they can criticize it. Means अगर आपको हमारे यहाँ लोगों को बिल्कुल अधिकार है कि कोई किसी भी विचार को रखने का, अगर वो किसी राय से सहमत नहीं है तो वो उसका अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. If they are not satisfied with any decision of the government they can criticize this. Criticize means उनकी आलोचना कर सकते हैं. They can also protest against inconvenience such as the rising prices of essential commodities like fruit, vegetables, fuel and condition of roads. Means जो भी आपकी इनकन्वीनियंस क्या हो सकती है, आपकी असुविधा, जो भी आपको असुविधा होती है, जिस तरह से कि आपकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, इनमें अगर प्राइस का उतार चढ़ाव होता है तो उनके बारे में विरोध करने के लिए आपको पूरा अधिकार दिया जाता है. पीपल्स पार्टिसिपेट इन अकाउंटेबिलिटी. व्हेन द पार्लियामेंट पासेस अ लॉ और इम्प्लीमेंट्स मतलब क्या होता है, अमल में लाना किसी भी चीज़ को. अ पॉलिसी इट इज़ अ ड्यूटी टू एडमिनिस्ट्रेशन टू carry to it out. The parliament has various ways of keeping a check on the administration to ensure that the tasks are being carried out by dutifully. Means पार्लियामेंट के बाद बहुत सारे तरीके हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमारे जो रूल्स या पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं वो अच्छे से प्रोसेस में आए हैं या नहीं, वो उनकी अच्छे से पालना हो रही है या नहीं. As the parliament express the will of the people, the present representative must act in their best interest or also they can lose their position. People may vote out this representative in the next election. This helps in keeping a check the people's representative in the government. A part of
Apart from the voting right that people enjoy, there are other ways by which they can participate in the governance of our country. इसके अलावा भी, सिर्फ वोटिंग के अधिकार के अलावा भी कई सारे उनके पास तरीके हैं जिससे वो गवर्नमेंट में अपने पार्टिसिपेशन को शो कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज आपका पब्लिक ओपिनियन. अब पब्लिक ओपिनियन में क्या है, कई सारे वेज हैं जिससे वो अपने ओपिनियन को, अपने जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको वो शो कर सकते हैं. जैसे कि people can express their view through various sources of media like newspaper, radio, television. Second, people can also organize rally marches to show their disapproval. मतलब अगर किसी भी चीज़ से, योजना से सहमत नहीं है तो वो किसी रैलीज के द्वारा उनका या मार्च रैली निकाल कर उनका विद्रोह शो कर सकते हैं. पीपल कैन क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी बाय टेकिंग पार्ट इन सोशल मूवमेंट्स. कई सारे जो आपके लोगों में जागरूकता लाने के लिए वो कई सोशल पार्ट जो चीज़ें हैं उनमें पार्ट लेकर, उनमें भागीदारी लेकर उनके प्रति उनमें लोगों में अवेयरनेस जगा सकते हैं किसी भी मैटर के प्रति. नाउ public opinion is the opinion of the people on issue or matter relating to the public concern and welfare. पब्लिक ओपिनियन क्या होती है, वो राय जो आपके अच्छे लोगों के अच्छे के लिए दी जाती है. इट हेल्प्स टू शेप गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस. पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यू थ्रू various sources of media like newspaper, radio, television and magazine. They can show their disaffection and disapproval by organizing rallies, strike, protest marches, signature campaigning, or by forming social movements to draw the attention of the government and the masses. The government may defend and explain its action, but finally it must act according to people's wishes if they are logical. जो भी एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो तो लेंगी, पर लास्ट में जो भी डिसीजन होगा वो पीपल्स की, लोगों की इच्छा के अनुसार ही होगा. अगर उसमें कोई लॉजिक है, अगर वो सही चीज़ है तो लोगों के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लिया जा सकता है. Social movement may be formed by any section of people in order to challenge some decision of the government. The organizers of the movement conduct various activities like marches and demonstration in order to create awareness, show specific issues. For example, the Indian anti-corruption movement that began in 2011 wanted the government to pass stronger in law against political corruption. Means जो कोई स्पेशल इश्यूज हैं उनके प्रति भी आप कोई स्पेशल मूवमेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मार्चेस रैली निकाल कर आप कोई एक परफेक्ट डिसीजन लाने की मांग कर सकते हो. जैसे कि इन 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ पास कराया गया ताकि पॉलिटिकल करेक्शन के प्रति एक लॉ को पास कराने की मांग रखी गई. मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी. रेडियो स्टेशन, टेलीविजन चैनल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा हाईलाइट इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज. आपको पता है कि आप मीडिया के थ्रू सारे इंटरनेशनल न्यूज़ को अपडेट कर सकते हो. वो जितने भी आपके इश्यूज हैं उनको आपके सामने लेके आते हैं मीडिया के थ्रू. Issues report various incidents happening and in and outside of the country and bring various problems to the attention of the people and the government. मीन्स जो भी आपकी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी वो आपके सामने मीडिया के थ्रू सारे मैटर को आपके सामने लेके आते हैं. दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन एंड डिबेट एंड गिव द पीपल इन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यू एंड आइडियाज. वो आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म जिसपे आप किसी भी मैटर के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं. अ सिमिलर रोल इज प्लेड बाय द इंटरनेट थ्रू इट रीचेस ओनली द ऑडियंस that has access to it. Although many sections of our society don't have access to this medium of mass communication, yet they remain an important sources for creating awareness about various issues. It is a duty of the people of our country to be alert and interested in how and the country is being run by the government. ये हम सबकी ड्यूटी भी है कि गवर्नमेंट कैसे हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमारे कंट्री को कैसे फॉलो कर रही है रूल्स को, उसको उसके प्रति हमारे सचेत होना भी आवश्यक है. द सिटीजन्स हैव टू कॉन्शियस ऑफ देयर राइट एंड ड्यूटीज. आपको हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको अपनी ड्यूटीज, कर्तव्य के प्रति भी अलर्ट भी होना चाहिए. Political awareness is an important condition of democracy. Only then can democracy get strength. Resolving conflicts, यानी कि जो संघर्ष होते हैं, जो भी वाद विवाद होते हैं, आप उनको किस तरह से हमारी गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है. Conflicts may arise when people belonging to different ethnicities का मतलब होता है
जातियाँ जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, कल्चर होते हैं, या फिर भिन्न भिन्न डिफरेंट जो जातियाँ होती हैं उनके बीच में किसी भी चीज़ मैटर को लेकर जो भी कोई संघर्ष होता है उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देन समटाइम्स इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप्स में भी वायलेंस टू सेटल देयर डिफरेंसेस, मीन्स कई बार कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने मैटर्स को सॉल्व करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। दिस क्रिएट फियर एंड टेंशन एंड डिस्प्यूट द पीस ऑफ द नेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, हिंसा के थ्रू अपने मैटर को या अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते हैं, जिससे कंट्री में क्या हो जाती है, टेंशन प्राप्त हो जाती है, डर बढ़ जाता है और शांति भी भंग हो जाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग्स एंड क्या लिखा हुआ है, डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस, यानी कि समझौते के द्वारा आप उस गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो संघर्ष जो भी वाद विवाद है उनको बातचीत के द्वारा या किसी समझौते के द्वारा इन चीज़ों को खत्म करें। इफ डेट फेल्स देन द गवर्नमेंट में टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस, द कोर्ट एंड समटाइम्स इवन द आर्मी टू रिस्टोर पीस। कई बार क्या होता है, जब ये चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाती है तो आर्मी को भी उस चीज़ को हैंड ओवर कर देते हैं और वो आपकी कंट्री में पीस को मेंटेन करने का काम करती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स और बी रिसॉल्व अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द कंट्री which apply to all citizens equally. The 2012 conflict in Assam between the Bodo people and the Bengali-speaking Muslims are example of violent ethnic conflicts. In present day India, the government had to deploy मतलब होता है तैनात करना, पार्लियामेंट्री यानी कि अर्धसैनिक बल, एंड इन्फोर्स कर्फ्यू इन ऑर्डर टू ट्राई एंड रिसॉल्व द सिचुएशन। कभी कभी जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, मिलिट्री को लागू कर देती है, तैनात कर देती है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑल्सो अकर बिटवीन वेरियस स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल द कावेरी रिवर डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ रिवर कावेरी बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु इज एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो संघर्ष था कावेरी नदी को लेकर कि दोनों राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए, इसके लिए एक स्पेशली गवर्नमेंट ने एक जो कमेटी बिठाई थी, उन्होंने इसका रिसोल्वेशन किया। फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन, ट्रिब्यूनल वाज अपॉइंटेड 1990, हैड टू स्टेप इन, a tribunal was appointed 1990 to look into the matter. It tried to work out a fair distribution for sharing of the river water between the two states. Member of society, इक्वलिटी एंड जस्टिस। अब इक्वलिटी और जस्टिस का मतलब आपको पता है कि सबको समान अधिकार देना। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट इक्वलिटी की जो भी हमारे यहाँ SC ST या OBC जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको समान अधिकार प्रोवाइड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो इक्वलिटी एंड जस्टिस आर टू इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इक्वलिटी मीन्स सेम राइट, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी ग्रुप ऑफ, यानी कि जो इक्वलिटी है उसका मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए, जो भी समाज है, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार होने चाहिए, समान स्टेटस होना चाहिए और समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। वही जस्टिस मीन्स फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल, द लॉज ऑफ अ कंट्री। ऑल पीपल आर कंसिडर्ड इक्वल एंड हैव बीन ग्रांटेड इक्वल राइट बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कंट्री के द्वारा सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इविल प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी हैव बीन अबोलिश्ड। जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उसके ऊपर क्या लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। अब कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। टू इंश्योर दैट पीपल रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इवन प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजंस मीन शर्त फॉर ग्रुप्स विच वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और जो गवर्नमेंट है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो हो रही है या नहीं, इसके लिए भी उन्होंने कुछ ग्रुप या कुछ कमेटी फिक्स की हुई है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन इन डिफरेंट स्फेयर्स लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स हैव बीन मेड फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस लाइक SC ST एंड OBC. Various steps have been taken by the government to safeguard the interest of women, such as providing free education to girls up to the secondary level and reducing fees for women in government school and colleges. कि जो वुमेन्स हैं उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी भी प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो है कंडीशंस अप्लाई कर रखी हैं कि उनको स्कूल कॉलेज में फीस में कंसेक्शन मिलता है, ठीक है, उनकी फीस कम लगती है और कई जगह उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है। द नीड टू एम्पावर वुमेन इज नेसेसरी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए वुमेन्स का सशक्त होना या पावरफुल होना भी जरूरी है, सेल्फ डिपेंड होना भी कंपलसरी है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर आप समझते हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मीन्स यहाँ पीपल कैन फॉलो एनी रिलीजन, एनी ऑक्यूपेशन
etc. People of our country are free to practice and follow any religion and culture and practice any professions that they desire, means कि वो कोई भी प्रोफेशन, कल्चर और रिलीजन अपना फॉलो कर सकते हैं जो भी वो चाहते हैं. However, there are many problems still prevalent in India such as poverty, employment and illiteracy. इसके बावजूद भी इंडिया में कई सारी जो है समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा. It is the responsibility of the people that they cooperate with one another and the government to help in eliminating. Eliminate का मतलब क्या होता है? सफाया करना, कि हर व्यक्ति या हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ में गवर्नमेंट का साथ दे ताकि हम इन चीज़ों को हमारी कंट्री से साफ कर सकें, यानी कि खत्म कर सकें. These social issues, it is only when people from all walks of life accept each other despite the differences that our country will become a better place to live. यानी कि कब होगा? जब सारे लोग एक साथ आएंगे, सारे डिफरेंसेस को बुलाकर, तब जाके सारी चीज़ें हमारी कंट्री से खत्म होंगी और हमारा इंडिया जो है हम एक बेटर लाइफ को जी सकेंगे.